सर्व मंगल मांगले शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभु शरण भक्ति पर। इस वीडियो में आपको चैत्र नवरात्रि की पूरी जानकारी मिल पाएगी, जिसमें घट स्थापना, मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत के नियम। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत मंगल बधाई। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होंगे 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार को। घट स्थापना मुहूर्त रहेगा 6:52 सुबह से 7:43 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:05 से 12:53 तक। तो चलिए चैत्र नवरात्रि की कथा के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन सृष्टि की रचना की थी, इसलिए इस दिन से नए संवत्सर अर्थात हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। सृष्टि के आरंभ के समय देवताओं ने आदि शक्ति अर्थात माता दुर्गा की उपासना की, ताकि जगत की रक्षा और जगत में पूर्ण रूप से संतुलन बना रहे। इसलिए ही चैत्र मास के शुरुआती 9 दिनों में देवी की उपासना की जाती है। चैत्र नवरात्रि का पर्व सृष्टि के प्रारंभ, शक्ति उपासना और नए वर्ष के मंगल आरंभ का प्रतीक माना जाता है। इन 9 दिनों में भक्त पूर्ण रूप से सच्चे और सुच्चे मन से माता रानी की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, कथाएं पढ़ते हैं, कीर्तन करवाते हैं और अलग अलग दिनों पर अलग अलग रंग के कपड़े पहने जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि का आरंभ वीरवार अर्थात गुरुवार से हो रहा है। देवी भागवत पुराण में वर्णन है कि गुरुवार के दिन मां का आगमन पालकी पर होता है और ये समाज में नए परिवर्तन और हलचल का संकेत देता है। इसे एक ऐसे दौर के रूप में देखा जाता है जब परिस्थितियां बदलती हैं और लोगों को अधिक सतर्कता, धैर्य और सही रास्ते का आचरण अपनाने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे समय में हमें जप, तप, पूजा पाठ, दान पुण्य और देवी साधना करने से जीवन में संतुलन, शक्ति और शुभ फल प्राप्त होते हैं। माता रानी के आगमन के लिए अपने घर को, अपने पूरे घर मंदिर को साफ सुथरा बना लें, उसे शुद्ध जल से साफ करें। माता रानी का एक साफ फोटो या मूर्ति लाल या पीले कपड़े पर स्थापित करें। शुद्ध घी या तिल के तेल से 9 दिन के लिए अखंड दीप प्रज्वलित करें। मां का नित्य श्रृंगार करें, उन्हें फूल, धूप, फल और चुनरी अर्पित करें। प्रतिदिन देवी सूक्त, दुर्गा सप्तशती या फिर दुर्गा मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। नवरात्रि में दुर्गा चालीसा या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना भी अधिक फलदायी माना जाता है। नवरात्रि में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। पूजा से पहले सामान की तैयारी कर लें। स्थापना के लिए लाल कपड़ा, चौकी अर्थात आसन, प्रतिमा, चाहे वो आप मूर्ति ले सकते हैं या माता रानी की फोटो ले सकते हैं, कलश, नारियल, आम के पत्ते, गेहूं और सिक्का, अखंड ज्योत के लिए घी या तेल, दीपक, रुई, बाती, श्रृंगार के लिए माता रानी के लिए फूल, चुनरी, सिंदूर, सुहाग का सामान, प्रसाद में फल, मिठाई, पंचमेवा और अन्य धूप बत्ती, अगरबत्ती, रोली, चावल, कलावा, हवन कुंड, समिधाएं आदि अवश्य रखें। घट स्थापना की विधि जानने के लिए सबसे पहले पूजा घर को साफ करके उस पे गंगा जल का छींटा दें। उसके बाद एक आसन पर लाल कपड़ा बिछाएं। शुद्ध जल से भरा हुआ कलश गेहूं के ऊपर स्थापित करें अर्थात चावल के ऊपर आप स्थापित करें। कलश के अंदर एक सिक्का, थोड़े से चावल डालें। कलश के ऊपर 5 या 7 आम के पत्तों पर नारियल स्थापित करें। साफ मिट्टी से भरे हुए पत्ते के दाने में जौ बोएं। अपनी इच्छा मन में रखते हुए पूजा का संकल्प करें।
गणेश जी की पूजा से शुरू कर फिर अखंड ज्योत जलाकर मंत्र जाप करें। नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। इसको 3 भाग और 13 अध्यायों में विभाजित है। प्रथम चरित्र अध्याय 1, मध्य चरित्र अध्याय 2 से 4 और उत्तम चरित्र अध्याय 5 से 13। हर भाग में देवी के महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती रूप की महिमा का वर्णन आता है। व्रत में सुबह जल्दी स्नान कर तिथि के मुताबिक रंग के अनुसार सात्विक वस्त्र धारण करें। शाम के समय घर के द्वार पर दिया जलाएं। गुस्से पर नियंत्रण करें और अपशब्द ना बोलें। 9 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहने का प्रयास करें और ऊर्जा को संयमित रखें। तंबाकू, मांस, मदिरा, कॉफ़ी, प्याज और लहसुन ना खाएं। अनुशासन में रहें और दूसरों का आदर करें और जितना हो सके माता रानी का नाम जप करते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।